नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसके रिजल्ट आ चुके हैं कल। वो है टाटा कंज्यूमर, एलटीआई माइंडट्री और परसिस्टेंट। तीनों बहुत ही कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट स्टॉक है। तो क्या करना है आज? मिक्स है, कुछ स्टॉक ऊपर है कुछ स्टॉक नीचे है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाओ तो रिजल्ट एक तरह से एक ट्रेंड बता रहा है यहाँ से। तो चले पहले हम लोग टाटा कंज्यूमर से बात करते हैं। आगे जाने से पहले आपके स्टॉक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। आई डू इंडिविजुअली आंसर टू ईच एंड एवरी वन। एंड ऑल्सो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन अटेंड करना है तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दी है, जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए टाटा कंज्यूमर की बात करते हैं। तो टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट ओवरऑल ओके आया, कोई दिक्कत नहीं थी। बस उनके वो जो कह सकते हैं कि टी सेगमेंट में उनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट इन्फ्लेशन भी था, काफी हद तक कॉस्ट इन्फ्लेशन था। ये जो अभी इन्फ्लेशन कम था, लेकिन जब हम लोग अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें, अप्रैल से इन्फ्लेशन थोड़ा और कम हो रहा है, मार्च अप्रैल से। लेकिन जो जनवरी फरवरी में थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा था, तो उसके वजह से थोड़ा इनका इम्पैक्ट हुआ था। एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ 12% हुआ, लेकिन प्रॉब्लम हो गया इनका इबीटा मार्जिन पे। इबीटा मार्जिन ऑलमोस्ट 255 बीबीएस पॉइंट्स डाउन था ईयर ऑन ईयर। ओके, तो ये रीजन एक ही था कि उनको एक मार्जिन प्रेशर आ रहा था, कॉस्ट इन्फ्लेशन जो इस क्वार्टर से कम हो रहा है। सो दैट इज अ बिग बेनिफिट। अगेन पेट ग्रोथ आपको ज्यादा लगेगी, क्योंकि पेट ग्रोथ आपको ऑलमोस्ट 59% लगेगा। लेकिन वो क्या है कि पिछली बार का लो बेस था, इसलिए आपको पेट ग्रोथ बड़ा लग रहा है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, पिछली बार बहुत ही कम था, क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लेशन की मार बहुत ज्यादा थी। तो उस टाइम पे पेट ज्यादा कम था। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट इम्प्रूव हो रहा है, तो वो एक तरह से एफएमसीजी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ थोड़ा थोड़ा कॉस्ट इन्फ्लेशन डाउन जा रहा है। अगेन कंपटीशन तो प्राइस हाइक कर ही रहे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके वजह से भी उनको डिस्काउंट एंड वो सब करना पड़ा है। लेकिन वही है कि इवन दो टी टी के भाव बढ़े, लेकिन उन्होंने अपना मार्केट शेयर रखा हुआ है। तो वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट, टाटा कंज्यूमर टी का एक बड़ा कंपोनेंट होता है। एंड ओवरऑल नए जो उन्होंने सेगमेंट में गए, जैसे नॉरिश को और कैपिटल गुड्स, वहां भी उन्होंने एक्विजिशन किया है। तो वहां वहां एक तरह से ना एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, जो आगे जाके हेल्पफुल है। लेकिन ऐसा धमाकेदार नहीं, लेकिन एक अच्छा कंसिस्टेंट ट्रेंड दिख रहा है। फ्यूचर में देखो पॉजिटिव तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरऑल टी प्राइस अभी जो बढ़े हुए हैं, वो थोड़े नीचे आएंगे, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है टाटा कंज्यूमर के लिए। अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ वो प्लान कर रहे हैं, 11 से 12%। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। देखो, अगर आप नेस्ले देखोगे, एक्चुअल देखोगे, तो 1-2% से ग्रोथ करते हैं। एक टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम वही हुआ कि इसका वैल्यूएशन काफी बढ़ गया, पी रेशियो बहुत ही हाई लेवल पे चला गया, 80s के अबव। एंड दैट इज वेयर जब रिजल्ट फिर उस तरह से आते नहीं, तो ये स्टॉक फिर परफॉर्म नहीं करते। इसलिए आपने देखा पिछले 2-3 साल से इस स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर मैं बात करो कि पीछे 2 साल का भी रिटर्न कितना है, अगर 3 साल का भी रिटर्न, तो 13 से 14 है। लेकिन अगर आप उससे आगे की बात करो तो वो 20%, 25% से ज्यादा दे रहा था। तो क्या हुआ था कि इतना पी हाई रेशियो हो जाता है ना, तब जाके आप फिर परफॉर्मेंस नहीं देते, तो वहां प्रॉब्लम है। तो वही प्रॉब्लम टाटा कंज्यूमर में हुई। लेकिन इन्होंने कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बीच में 1 साल स्लैक पीरियड था, अभी वो तो सबका आता है, इसका भी आ गया था। ओवरऑल रिस्क वही है कि आगे जाके अगर जिस तरह से लग रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाए तो बेटर है। लेकिन ये जो ट्रेड वॉर की बात चल रही है, होपफुली यहाँ इम्पेक्ट नहीं आएगा टी पे, क्योंकि यूएस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ा इम्पेक्ट यहाँ वहां से आता है, तो शायद इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। जो नए नए एक्विजिशन किए हैं, तो उसमें भी लगे, जैसे कैपिटल गुड्स और काफी सारे, तो आगे जाके वहां कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बात अलग है। मैनेजमेंट तो क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि भाई वो कहते हैं कि भाई सेकेंड H2 FY26 है। यानी आप बोल रहे हो कि सितंबर के बाद, अक्टूबर टू मार्च नेक्स्ट ईयर से, ये ईयर सॉरी, अक्टूबर टू मार्च 6 महीने में, नेक्स्ट ईयर 6 महीने में ये बेसिकली अच्छा परफॉर्म करे। दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट। ओके, अगेन इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं, काफी नए एक्विजिशन भी कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ तो वो सस्टेन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पे 88-7 के पी रेशियो पे है। और काफी सारा कह सकते हैं ना कि नीचे से वो काफी ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 15% का जंप लिया। इसलिए आज देखो, आज वो 2% डाउन ही है। और यहाँ से ऐसा नहीं कि वो धमाकेदार रिटर्न दे देगा।
कंसिस्टेंट रिटर्न देगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उसका जो ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी आए, तो उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। एफएमसीजी में ये हो रहा है कि अभी ये एफएमसीजी स्टॉक्स उस लेवल पे बैठे हुए कि उस लेवल पे उनको डबल डिजिट मिड 20s में अगर ग्रो करेंगे तब जाके इनकी ग्रोथ, सॉरी इनका इक्विटी, सॉरी प्राइस में हाइक होगा। ओके, स्टॉक प्राइस में हाइक हो, नहीं तो तब तक वो स्ट्रगल करेंगे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम करंटली फेस बाय द टाटा कंज्यूमर। तो ये है टाटा कंज्यूमर। अगेन कोई बाइंग या सेलिंग की राय नहीं है, बट आई फील कि बेस्ट इज इन प्राइस, यहाँ से मिनिमम ग्रोथ होगा, मुझे ऐसा कुछ धमाकेदार दिख नहीं। अगेन खुद का रिसर्च करो, हम लोग जो स्टॉक रिकमेंडेशन में देते हैं गाइस, यहाँ तो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ओके, अगेन चलिए सेकंड स्टॉक की बात करते हो। सेकंड स्टॉक कौन सा लेना है? सेकंड स्टॉक लेते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट जबरदस्त रिजल्ट। आई थिंक अगर मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक अगर सबसे अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, वो है परसिस्टेंट सिस्टम में। अगर परसिस्टेंट सिस्टम का अगर पिछले 3 साल का भी CAGR आप रिटर्न देखोगे तो 37%। इस साल जब आईटी इंडेक्स पूरा डाउन है, ये भाई साहब 49% अप है अपने ऊपर नीचे के लेवल से भी, आज भी वो अप था, अप है। एंड सही में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर ये देखो, एक होता है लार्ज के, बहुत लार्ज के, अल्ट्रा लार्ज के, यानी TCS, इंफोसिस और वो सब, उसके नीचे की कैटेगरी में अगर कोई बात करो ना, तो आई थिंक परसिस्टेंट इज द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। काफी अच्छा रिजल्ट रहा, और तभी तभी जाके ये बढ़ता है ना, तभी जाके इतना बाइंग आ जाता है। और रीजन भी बहुत सारे क्यों उनके बढ़ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड की उनका ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, विच इज वेरी गुड। सॉलिड ऑर्डर बुक है, ऑलमोस्ट 594 मिलियन का टोटल कमर्शियल वैल्यू की ऑर्डर बुक है Q4 में, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। मार्जिन स्टेबल है 15.6। तो ओवरऑल यहाँ सब मैट्रिक्स में ना काफी अच्छा से परफॉर्म किया है। अगेन अगर हम लोग बात करें ग्रोथ में, रेवेन्यू ग्रोथ में, तो थोड़ा डीप आया है, लेकिन वो तो व्याजबी है, क्योंकि जिस तरह से आईटी की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा यूएस में रिसेशन का फियर है, तो थोड़ा डीप तो आना था ही। ओके, थोड़ा बुकिंग कंपेरेटिवली Q3 से थोड़ा कम लगेगा आपको। ओके, इवन वैल्यूएशन हाई है, वही वही एक इसका भी प्रॉब्लम वही है कि वैल्यूएशन काफी हाई है, क्योंकि यही एक स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव बहुत है, क्योंकि इसने जिस तरह से एआई और क्लाउड इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना, रैली कोई कंपनी इतनी बढ़ पाई है। एंड यही अगर आप ये बात करें, परसिस्टेंट की बात करें, इवन KPIT भी थोड़ा बड़ा है, कोफोर्ज बहुत अच्छा बढ़ा है, ये सब कंपनियों एआई और क्लाउड इंजीनियरिंग में काफी अच्छा बढ़े। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनको मेंटेन करनी है, वो करेंगे, क्योंकि दे नो हाउ टू क्रिएट एट द एंड ऑफ द जनरेट प्रॉफिट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ऐसे तो सब आईटी कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, लेकिन वो सब बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि इनके जो टॉप क्लाइंट्स का एक्सपोजर बहुत बड़ा है। अगर टॉप क्लाइंट का एक्सपोजर इतना हाई रहेगा, तो अगर एक आध क्लाइंट भी ऊपर नीचे होगा तो इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम, तो वो एक चीज आपको नेगेटिव में देखनी है। टैलेंट, ऑफ कोर्स, जैसे जैसे आप एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उन सब की बात करें ना, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेते हो, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है, बहुत यानी जबरदस्त हाई होती है। तो वो वेज हाइक और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वैल्यूएशन रिस्क एक ही है कि अगर जब तक ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां थोड़ा भी अगर डिप आता है तो इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम है। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन आई तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी हाई होना चाहिए। ओके, अगेन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से करें, एआई में जिस तरह से आगे बढ़े, आई थिंक ये आगे जाके अपना मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे कोई गाइडेंस इन लोगों ने दी नहीं है जिस तरह से TCS ने दिया है, जिस तरह से HCL ने दिया। देन ऑल्सो आई थिंक रिजल्ट इज क्वाइट गुड, बट द ओनली थिंग इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। अगर हम लोग परसिस्टेंट का अगर हम लोग पी रेशियो भी देखें तो ऑलमोस्ट 62 का है, जबकि HCL देख लो या इन्फोसिस, सब 20 और 25 के बीच में घूम रहे हैं, तो तब जाके आपको लगेगा कि ये हाँ सही में प्रीमियम वैल्यूएशन में घूम रहा है। तो वो ये है कि अगर रिजल्ट अच्छा है, लेकिन स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू ने यहाँ से कितना हाइक वो थोड़ा कैप हो जाए, क्योंकि एआई की वजह से और यूएस के रिसेशन के फियर की वजह से शायद वहाँ टेम्पररी हॉल्ट आ सके, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगेन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्लस
थर्ड स्टॉक आप लोग लगे ये बार बार क्यों बोला है भाई, बोलना पड़ता है, सेबी नहीं तो बोलते कि आपने रिकमेंडेशन दे दिया, बट आई एम गिविंग माय व्यू, यू टेक योर ओन डिसीजन। थर्ड हम लोग स्टॉक की बात करेंगे, वो भी आईटी का, वो है एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री का रिजल्ट मिक्स बैग आया, कुछ ऐसा भी नहीं था, धमाकेदार भी नहीं था, लेकिन इस स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है ओवर द इयर्स। बहुत एक्सपेक्टेशन माइंट्री, माइंट्री जब से ये कह सकते हैं एलएनटी ने पकड़ा है यार, तब से इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर, और पीछे 3 साल से तो इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। सबसे बड़ी बात तो टॉप मैनेजमेंट बार बार चली जाती है। इनका है ना कि ये जो मैनेजमेंट रिटेंशन है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एलटीआई माइंट्री का। ओके, तो वो क्यों है, द रीजन इज जब वो एक्विजिशन हुआ था एलटीआई माइंट्री का, अब जिस तरह से एक्विजिशन हुआ था वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा था, या कंपनी को भी, जो पुराने मेंबर्स थे उनको अच्छा नहीं लगा था। लेकिन हाँ, वो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम था इस कंपनी के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे नो, जिस तरह से एक्विजिशन, और वहां ही अनबन चालू हो गई थी। रिजल्ट देखो, रेवेन्यू ग्रोथ 9% है, पैट ग्रोथ 2%, यानी डिसेंट है, इतना कुछ खराब भी नहीं है। ओके, यानी वो टाटा एलेक्सी जितना खराब नहीं है। अगर आप लोग डील बात करें तो ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन का टीसीवी है, तो वो भी अच्छा है, 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, टॉप क्लाइंट है, तो रेवेन्यू स्टेबलाइज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग में काफी ग्रो है। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव वही है कि बेसिकली क्योंकि उनका एक सेक्शन पब्लिक सेक्टर और कंज्यूमर सेगमेंट है, तो वहां वो कह सकते हैं कि ना मिड टीन्स में नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि वो सेक्टर में भी इनका काफी एक्सपोजर है, थोड़ा मार्जिन प्रेशर है, ऑलमोस्ट 120 बीपीएस ईयर का। पोस्ट मर्जर जब से इंटीग्रेट हुआ है ना, लीडरशिप एट्रिशन का बहुत, लीडरशिप का इफ यू आस्क मी, एलटीएम एंटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैनेजमेंट, ऑनेस्टली, और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट टिकती नहीं है यार। अब कभी ना कभी कोई नया नया रेजिग्नेशन आ जाता है, और जो भी नए आते इट टेक्स टाइम। ओके, अभी नया सीईओ आया, वो नए नए डील कन्वर्जन पे फोकस है, अब रिकवरी ऑफ ग्रोथ पे फोकस है। कैश बैलेंस सब कुछ सही है, $1.56 बिलियन का कैश बैलेंस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, वो तो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी में बैलेंस अच्छा ही रहता है, कैश बैलेंस अच्छा है, लेकिन एक स्ट्रांग मैनेजमेंट आप कंपनी को आगे ले जाता है। तो आगे अगर आप बोलो कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क वही है, एक तो एट्रिशन लेवल देखना पड़ेगा, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एक दो क्लाइंट पे तो 10% ज्यादा रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से है। ओके, और ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनसर्टेनिटी में थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकता है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, लेकिन यार मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस से क्या होगा, वो डिलीवर होना जरूरी है कि यहाँ से क्या होगा। और मर्जर रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, वो जितना जल्दी रिजॉल्व करेंगे उतना कंपनी के लिए फायदा होगा, नहीं तो ये कंपनी और प्रॉब्लम आएगी। लार्ज डील कन्वर्जन से बातें होती है, लेकिन वही है कि स्टेबल मैनेजमेंट होगी तो उनका जो कहते हैं ना उस तरह से एम्प्लॉयज भी रखेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे 100 मिलियन प्लस डील के कन्वर्जन भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल इस स्टॉक में ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। अगर ये आप बात करो ना कंपेयर टू अदर कंपनीज, आपको कितने कंपेरेटिवली बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, 28-29 यानी पी है, प्लस ओवरऑल अगर जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ है तो भी काफी हद तक ये स्टॉक भी गिर गया है। अगर देखो तो ऑलमोस्ट 40% ये स्टॉक है, सबसे ज्यादा ये स्टॉक गिरा है। लेकिन वही है कि कुछ कुछ चीजें पे अगर जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी, खास करके मैनेजमेंट, तो ये कंपनी इसी दौराई में खड़ी रहेगी। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, ये तीनों कंपनी का मैंने बताया, टाटा कंज्यूमर, पर्सिस्टेंट, एलटीआई माइंट्री। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर इट। जैसे मतलब आपके क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, आई डू टेक इट एवरी टाइम, एंड नॉर्मली मैं आंसर ही दे देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, एंड कुछ भी हो तो जरूर लेंगे, मैं थोड़े और वीडियोस में अगले हमले नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ, एंड कुछ और रिजल्ट तो जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम।